डायस पे उपस्थित प्रोफेसर गौरव अग्रवाल, CMS, प्रोफेसर SP अम्बेश, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एनेस्थीसिया, आप डायस पे तो नहीं हैं लेकिन आप कार्यक्रम में हैं, मिस्टर राजीव सक्सेना जी, जो कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, और मिस्टर फिरोज आलम, जो जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन ऑफ एनेस्थीसिया एंड ओटी टेक्नोलॉजिस्ट, और मिस्टर चौरसिया, my colleagues, students, ladies and gentlemen, मैं आज अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये इस कार्यक्रम का आज एक मैं पार्ट हूँ, हिस्सा हूँ, और खासकर ये टेक्निकॉन 2022 जो कि AOTTP यूपी का है या ऑल इंडिया क्या है, यूपी की कॉन्फ्रेंस है, उसका पार्ट होने पे मैं काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और जहाँ तक बात है टेक्निकल ऑफिसर्स या टेक्नोलॉजिस्ट की, जो ग्रोथ हुई है मेडिकल साइंसेस में, तो ग्रोथ के साथ साथ में साइंस तो ग्रो करती है, डिफरेंट एरियाज जो फैसिलिटीज़ हैं या जो डिपार्टमेंट्स हैं वो ग्रो करते हैं, लेकिन जो जो हिस्सा एक डिपार्टमेंट का होता है या एक स्पेशलिटी का होता है वो भी ग्रो करता है। जैसे कि गौरव अग्रवाल साहब ने बताया कि पहले ओटी में क्या होता था और आज जो है कैसा है, तो ये एक ग्रोथ ही है, एक प्रोग्रेस ही है जहाँ से अभी तक हुई है। पहले खाली मेडिसिन का डिपार्टमेंट होता था, लेकिन उसके बाद में जो सब स्पेशलिटीज और खुली, जिसको हम सुपर स्पेशलिटीज कहते हैं, चाहे वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हो, कार्डियोलॉजी हो, न्यूरोलॉजी हो, वैसे ही जो है हम लोगों के स्पेशलिस्ट बनना शुरू हो गई। और वैसे ही नर्सिंग स्टाफ में अगर आप देखें तो वहाँ पे भी प्रोग्रेस हुई है। पीओटी की नर्सेज अलग होती हैं, लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए नर्सेज अलग होती हैं, क्योंकि उन्होंने जो स्पेशलाइजेशन गेन करते हैं तो उसका जो फायदा होता है एक पर्टिकुलर एरिया को चलाने के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर जैसे जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। जब हम MBBS में होते थे, क्योंकि हम तो मेडिकल फील्ड में चले गए, तो उस समय एब्डोमिनल सर्जरीज देखते थे, न्यूरो सर्जरीज वगैरह देखते थे, लेकिन आजकल जो है सर्जरी जो है काफ़ी जटिल हो गई, जिसको कहते हैं की होल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, रोबोटिक सर्जरीज। तो उसी हिसाब से जैसे जैसे आपका स्पेशलाइजेशन बढ़ता गया, प्रोग्रेस बढ़ती गई, तो उसी फील्ड में मैं कहना चाहूँगा ये जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं या टेक्निकल ऑफिसर्स हैं, ये भी किसी से पीछे नहीं रहे, ये भी आगे आगे बढ़ते रहे। और जहाँ तक मैं कहूँगा, पहले PGI में लैब टेक्नोलॉजिस्ट या लैब टेक्नीशियंस के लिए इंटरव्यू या एंट्रेंस टेस्ट होता था, उसके बाद में वो सब जगह अलग अलग चले जाते थे, कोई ओटी टेक्नीशियन बन जाता था, कोई इंटरवेंशन में चला जाता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा अब वैसा नहीं रहा, इस फील्ड में भी स्पेशलाइजेशन हुआ और उसकी नीड को महसूस किया गया। जो रिसेंट कैडर रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, वो 8 टेक्नोलॉजिस्ट से लेके 9 में डिवाइड हो गया है। कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा, लैब टेक्निकल ऑफिसर या टेक्नोलॉजिस्ट तो है ही, ओटी टेक्नोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल या ICU टेक्नोलॉजिस्ट, डेंटल, डायलिसिस, एंडोस्कोपिक, न्यूरोटोलॉजी, 2-3 और भी हैं, मैं नाम भूल गया हूँ उस समय। और इतना ही नहीं, इनके लिए कोर्स का भी इंतजाम किया जा रहा है जो हमारा CMT है। तो आप समझ सकते हैं कि खाली मेडिसिन में ही जो हमारी फील्ड में सुपर स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ, ये एक टेक्नोलॉजिस्ट वाली फील्ड में भी हो रहा है, और इसकी नीड मैं महसूस करता हूँ, आप भी महसूस करते हैं, ये ऐसा होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि उससे जो भी स्पेशलिटी है या
रख रखाव का तो कार्य करते ही हैं आप। जितने भी इक्विपमेंट्स हैं आई हैव सीन, चाहे वो आईसीयू में हो, चाहे ऑपरेशन थिएटर में हो, या किसी एंडोस्कोपिक लैब में हो, न्यूरोटोलॉजी लैब में, कहीं पे भी हो, तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो तो रहती ही है, लेकिन उसके अलावा हैंडलिंग जो अब आ गया है, एक हिस्सा बना है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ है। मेरा अपना मानना ऐसा है। और जहाँ तक जितनी भी प्रशंसा की जाए टेक्नोलॉजिस्ट की और उनके कार्य की, उतना ही कम है। ये मैंने जाना अपने पिछले 2 साल के कार्यक्रम में। जब कोविड आया, तीसरी वेव तो ज्यादा नहीं रही, पहली काफी तेज थी, दूसरी सबसे तेज थी। तो इन लोगों ने जो भूमिका निभाई है, खाली उस समय ये लोग निकल के आए हैं, और मैं कहूँगा जैसे और लोग थे वैसे इन लोगों ने भी फ्रंट रनर की भूमिका अदा की है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही सराहनीय है। और इट इज अ मैटर ऑफ प्राउड फॉर ऑल ऑफ अस एक्चुअली दैट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम देम ड्यूरिंग द कोविड। इतना ही नहीं कि खाली उस समय किया हो, इन्होंने आगे भी बढ़ चढ़ के पार्ट लिया है। जहाँ तक मेरे को पता चला है कि इको पैटर्न, इको में क्या होता है, एक हब और स्पोक मॉडल पे हम कुछ भी कार्यक्रम करते हैं, वेबिनार भी कर सकते हैं। जो दूर दराज इलाकों के जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनकी भी ट्रेनिंग कर सकती हैं। और संजय गांधी में हमारे यहाँ के जितने भी टेक्निकल ऑफिसर्स या ये टेक्नोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये जो है एको का सहायता लेते हुए काफ़ी वेबिनार किए हैं, और आम जनता के सवालों के जवाब भी दिए हैं। और इसके अलावा जो है कैपेसिटी बिल्डिंग जिसको कहते हैं, कि उस समय आईसीयू केयर के लिए आईसीयू कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत थी, तो वो भी किया गया है, और उसमें एनेस्थीसिया की फैकल्टी भी इन्वॉल्व रही है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको मैं कहना चाहूँगा। और जैसे फिरोज आलम साहब ने कहा कि मर्जर होना चाहिए एनेस्थीसिया का और ओटी टेक्नीशियंस का, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास में बैठे हुए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एनेस्थीसिया के प्रोफेसर एसपी अम्बेश ने बताया, ये प्रक्रिया ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, सिर्फ नोटिफिकेशन की बाकी रह गए। तो ये things are moving in a right direction, what I can say as of now. इसके अलावा मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजिस्ट या टेक्निकल ऑफिसर किसी से कम नहीं है। क्यों कम नहीं है, आप बताइए। इनोवेशंस, इनोवेशंस में भी ये बढ़ चढ़ के भाग लिया है। धीरज सिंह जी को तो मैं अच्छे से जानता हूँ, उन्होंने वीडियो लैरिंगोस्कोप का निर्माण किया है या एक प्रोटोटाइप बनाया है, जो कि आगे बनाया जा सकता है। जब मैं STPI के इनॉग्रेशन में था, STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट ऑफ इंडिया, जो हमारी लाइब्रेरी के 3rd बिल्डिंग पे खुला है, और जिसका उद्घाटन जो है सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर साहब ने किया था उस समय, और उसका हमने उनका प्रेजेंटेशन देखा। इट्स अ वेरी सिंपल डिवाइस, खासकर कि जैसे कि कोविड जैसे पेशेंट्स हैं, एक तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंटीबेशन होता ही है, टैक्टियल इंटीबेशन तो होता ही है, लेकिन स्पेशल सिचुएशन जैसे कोविड की है, एरोसोल जनरेशन होता है, तो आप घुस के उसमें नहीं करना चाहते, दूर स्क्रीन पे देखते हुए यू वांट टू इंटीबेट। तो उसी के मामले में ये जो वीडियोस्कोपिक लैरिंगोस्कोप है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक मेरे को बताया 14-15 या 20 हज़ार के आसपास की बात है, जो कि अगर आप सस्ते सस्ता भी मंगाए, जो हमने भी देखा है, तो 2 लाख से कम नहीं होता। सो इट इज ए गुड इनोवेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ अवर पेशेंट्स एंड अवर जो भी है हमारा इस समय का। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते ही हैं कि जो भी है सारे के सारे प्रोडक्शन जो हैं आत्मनिर्भर भारत की सोच रखते हुए, ये जितने भी हैं सारे इम्पोर्टेंट होते हैं। धीरज सिंह जी ने ये भी किया है, और एक ड्रायर चैम्बर का निर्माण भी किया है। और इसी तरह से श्री सुनील प्रकाश वर्मा ने ईटी ट्यूब को डालने में सुगमता के लिए एक तकनीक इजाद की है। और श्री चंद्रशेखर कश्यप ने TTE प्रो, जो बच्चों में इस्तेमाल की जा सकती है, उसके सुरक्षित रखने के लिए एक हैंगिंग होल्डर का निर्माण किया। तो स्मॉल, ये हमारे टेक्नोलॉजीज के इनोवेशन नहीं है, ये हमारे सबके इनोवेशन है एक्चुअली में, एंड वी फील वेरी प्राउड ऑफ ऑल दीज इनोवेशंस आल्सो।
तो ये सारी चीजें चलती रहें। तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कॉन्फ्रेंसेस से? हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं जो ये आप एसोसिएशंस होती है, जैसे आपकी काफी ये एसोसिएशन है जिसके प्रेसिडेंट भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं, ये सब क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम इनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं जो मैंने अभी बोला है कि उन्नति होनी चाहिए, प्रोग्रेस होना चाहिए, इनोवेशंस होनी चाहिए, और जो लोग आपने किए हैं उससे कम कई गुना ज्यादा होने चाहिए। एक फील्ड पे नहीं होने चाहिए, एक जगह नहीं होने चाहिए, सभी जगह होने चाहिए। चौतरफा विकास होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये जिम्मेदारी जो है, जो आज के ऑफिस बेरर यहाँ पे बैठे हैं या जो कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस चीज को वो आगे लेके जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ अपनी इस कॉन्फ्रेंस के सक्सेस होने के लिए, और जो इनके डेलीगेट्स हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि वो सीरियस होके हॉल में बैठे, बाहर ना घूमें। जब तक लेक्चर्स हो रहे हैं क्वेश्चन आंसर करें। क्वेश्चन आंसर जो है जितनी यंगर पर्सन्स यहाँ पर करेंगे, डेलीगेट्स करेंगे, उतना ही आपकी कॉन्फ्रेंस का स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा, उतनी ही जो है आपकी एकेडमिक एक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। तो इसलिए समय से आए और यहाँ पे जो है क्वेश्चन आंसर जरूर करें। इससे जो है स्टैंडर्ड ऑफ कॉन्फ्रेंस भी काफ़ी मजबूत होता है। और इसी के साथ बधाई तो मैं देता हूँ इस ऑर्गेनाइज करने के लिए राजीव सक्सेना जी को और उनकी टीम को, लेकिन साथ में शुभकामनाएं भी देता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त सक्सेस हो, ग्रेट सक्सेस हो इस कॉन्फ्रेंस की। थैंक यू सो मच।